इस समय हमारे साथ मीर साहब मौजूद है। आपसे कुछ ही समय पहले जो बजट है वो पेश हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीर साहब नवभारत न्यूज में। आप बजट को लेकर क्या कहेंगे? जब यहाँ से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी बाहर निकले तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट थी और कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि जो वादे उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता से किए वो पूरे हुए। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, 100% सही है, क्योंकि 7 साल का पीरियड जो गुजरा है उस पीरियड में बजट कौन बनाता था, क्या बनाता था, कौन सुनता था, कौन इम्प्लीमेंट करता था, किसी को नहीं पता था। जमहूरियत का तकाजा ये है कि आज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक अलायंस की सरकार है, और जो वादे अवाम को दिए थे तकरीबन 70-80% वादे आज के पहले बजट में आपको मेंशन मिलेंगे। वो चाहे खाली सरकारी वैकेंसीज को फिलअप करने की बात थी, वो चाहे राशन को बढ़ाने की बात थी, वो चाहे मतलब आपको ये बिजली फीस को गरीब लोगों के लिए 200 यूनिट फ्री करने की बात थी, वो चाहे महिलाओं के 50% आबादी को एक सम्मान की बात थी। तकरीबन इन सारी चीजों को आज चीफ मिनिस्टर साहब ने फाउंडेशन डाली है। और भी कुछ चीजें हैं जो लोगों ने सुनी होंगी और भी, और चूंकि 5 साल के लिए मैंडेट है, पहले ही बजट में और इस तरह की सिचुएशन में हो सकता है 100% ना सही। इस समय अपने जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में 200 यूनिट बिजली फ्री को लेकर वो एक बड़े स्तर पर पूरा किया है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये कॉमन पड़ेगी? देखिए ये कॉमन एजेंडा था हमारा अलायंस का। जो चीजें मैंने मेंशन की ये कॉमन एजेंडा था, कॉमन गारंटीज थी। उसके तहत में हम लोगों के बीच में गए थे एज ए अलायंस पार्टनर, और जिस तरह से उमर साहब ने उसको पहले ही बजट में एड्रेस किया है, मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट का, एक प्रो पीपल गवर्नमेंट का, जमात का यही तरीका होना चाहिए। जो लोगों के सामने कहा उसको हम डिलीवर कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल से जो शुरू होंगे ये चीजें आप देखेंगे, और भी 2-1 चीजें अगर रह गई होंगी। पहला बजट था, आने वाले बजटों में उनको भी देखेंगे। 7 साल के बाद